मैं तो 1998 से कंटिन्यू एमएलए, 2015 तक मैं एमएलए था और हाउस में बोलते रहते थे। हमने ऐसी गंदी सरकार कभी नहीं देखी जो इस प्रकार के सदन के अंदर मेंबर को नहीं बोलने दे। मेंबर का मेहमान शीला दीक्षित की सरकार में भी आप जो है विधायक रहे और आप अरविंद केजरीवाल में भी जो है आप विधायक हैं, तो आप दोनों सरकारों में जो है दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या अंतर देखते हैं? ना, निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी का जो जिस प्रकार का व्यवहार था विपक्ष के साथ भी, वो चाहती थी दिल्ली के अंदर जो विपक्ष वाला एमएलए है वो सरकार की नाक आँख कान का काम करता है और सरकार को बताता है कि यहाँ से ये गलतियाँ हुई। वो उस बात को समझती थी, लेकिन केजरीवाल साहब को तो हमने 2013 में और 15 के बीच में देखा, क्योंकि मैं उस समय भी रहा। तो नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं और बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा का सत्र कल हुआ, लेकिन उसमें सत्ता पक्ष ने मार्शल के द्वारा विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया और यही वजह है कि आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यहाँ पर मॉक विधानसभा का सत्र जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है, जिसमें सत्ता पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन सत्ता पक्ष असली जिसे कहें नहीं है, उसके चेहरे पर मुखौटे हैं, जबकि विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं। तो बातचीत मोहन सिंह बिष्ट साहब के साथ। बिष्ट साहब, ये एक मॉक विधानसभा सत्र बुलाने की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता के वोट से हम दिल्ली के में गए हैं। दिल्ली की समस्याओं को उठाना हमारा नैतिक दायित्व बनता है और हम इस मॉक ड्रिल से दिखाना चाहते हैं कि हम जब सरकार से नियमों के आधार पर कोई बात रखना चाहते हैं तो सरकार हमको सत्ता का मिसयूज करके हमको बोलना नहीं देना चाहती है। ये कल हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था कि शराब पर चर्चा होनी चाहिए, इस नीति के बारे में लोगों को पता लगना चाहिए, इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाला ही नहीं, नियम कायदे कानून को ताक में रख करके जिस प्रकार के इन्होंने किया उसको हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। और यही मॉक ड्रिल का हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली की सरकार एक इस प्रकार की है, ना नियम को मानती है, ना कायदे को मानती है, ना कानून को मानती है, वो सिर्फ सत्ता के लिए ही सब कुछ उसका मिसयूज करती है। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। कल हमको जिस प्रकार की मार्शलों के माध्यम से बाहर कर निकाला गया वो बिल्कुल अनुचित था, वो इसमें ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। ये गैर लोकतांत्रिक है। आखिर आपका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ से आपको मार्शल से निकाल दी, मार्शल से बुलाकर जो है वो सत्ता पक्ष ने जो है आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मॉक विधानसभा सत्र आपने बुलाया है इसमें मार्शल जो है वो मौजूद नहीं है। और होता तो ये है कि विपक्ष की सुनी नहीं जाती और विपक्ष जब कुछ बोलना चाहता है तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन आज जो है आप खूब खुलकर बोले। नहीं, हम तो हमेशा बोलते, मैं कोई हम नए एमएलए नहीं है। मैं तो 1998 से कंटिन्यू एमएलए, 2015 तक मैं एमएलए था और हाउस में बोलते रहते थे। हमने ऐसी गंदी सरकार कभी नहीं देखी जो इस प्रकार के सदन के अंदर मेंबर को नहीं बोलने दे। मेंबर का एक निश्चित रूप से एक अपना अधिकार बनता है कि वो अपने एरिया के बारे में और दिल्ली की समस्याओं के बारे में सदन नहीं और कहाँ रखेगा, यही उचित स्थान होता है। लेकिन जिस प्रकार के विपक्ष का गला घोंटा जा रहा है, वास्तव में ये लोकतांत्रिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मैं मानता हूं। शीला दीक्षित की सरकार में भी आप जो है विधायक रहे और आप अरविंद केजरीवाल में भी जो है आप विधायक हैं, तो आप दोनों सरकारों में जो है दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या अंतर देखते हैं? ना, निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी का जो जिस प्रकार का व्यवहार था विपक्ष के साथ भी, वो चाहती थी दिल्ली के अंदर जो विपक्ष वाला एमएलए है वो सरकार की नाक आँख कान का काम करता है और सरकार को बताता है कि यहाँ से ये गलतियाँ हुई, वो उस बात को समझती थी। लेकिन केजरीवाल साहब को तो हमने 2013 में और 15 के बीच में देखा, क्योंकि मैं उस समय भी रहा। तो उनका जिस प्रकार का काम करने का तरीका है, मेरे को लगता है
वो नए नवेले हैं, उनको दिल्ली की राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय उनको कुछ आगे बढ़ना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। भी सब नए नवेले तो ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी खेले हुए हैं। और जिस तरह से आपको लगता है कि वो एक सत्र जो बुलाया जाता है, आपको क्या लगता है ये कि उनका एक एजेंडा होता है, उसके तहत जो है वो सत्र बुलाया जाता है और उसमें वो अपनी बात रखते हैं? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो अपने एजेंडे को सेट करने के लिए एक दिन का हाउस है। अभी आप कल देखेंगे सोमवार के दिन का एक सत्र उन्होंने और बुला लिया है। वो सिर्फ सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की वाहवाही। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि सरकार खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और उसमें चर्चा करे कि सरकार के प्रति लोगों का न जनता का क्या उनके एमएलएज का व्यवहार कैसा है। जब एमएलए आपके हैं उनका तो आपके प्रति व्यवहार और वो इस प्रकार का ठीक ही रहेगा, लेकिन आपको एक दिन का सत्र नहीं बुलाना चाहिए। देखिए आप कल देखेंगे सोमवार को जिस प्रकार का सत्र बुलाया जा रहा है, सिर्फ केजरीवाल अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। एक दिन का सत्र इसलिए बुलाया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके यहाँ पर जो विधानसभा सत्र आपने मॉक विधानसभा सत्र बुलाया, उसमें राखी बिरलान काफ़ी शांत बैठी हुई हैं। अदरवाइज़ तो ये होता है कि स्पीकर भी जो है वो बराबर भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है, निभाते हुए दिखाई देती है। ना निश्चित रूप से इस प्रकार का ये तो मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ये पहली बार नहीं है। हमने 2003 में भी इस प्रकार का मॉक ड्रिल हमारी दिल्ली विधानसभा में हुआ। उस समय जगदीश मुखी जी हमारे लीडर अपोजिशन थे, उस समय भी मॉक ड्रिल हुआ विधानसभा में, हमको बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ तो ये पहली, उस समय में हम 19 या 23 की संख्या हमारी थी, तो वहाँ भी मॉक ड्रिल हमने विधानसभा के अंदर, हमारी प्रॉपर विधानसभा चली, वहाँ भी इसी प्रकार के मुद्दे उठे। चलिए, एक तंज था ये कहा जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था के ऊपर। बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर एक तंज है और तंज रहना भी चाहिए और सरकार को पता लगे कि इस प्रकार का हो रहा है और ये इनको कुछ सीख लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बातचीत के लिए शुक्रिया बिट साहब। तमाम मुद्दों पर बोर्ड बेबाकी के साथ उन्होंने बात की है। तो यहाँ पर एक मॉक विधानसभा सत्र इस अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर, और यहाँ पर सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर चेहरे पर मुखौटे लगाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल मुखौटे में दिखाई देंगे, मनीष सिसोदिया देंगी, या आतिशी देंगी, अमानतुल्लाह देंगे, तो तमाम लोग मुखौटे लगाए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क, एक अंतर ज़रूर है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जो है वो यहाँ पर दबाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी विपक्ष अपनी बात जो है वो खुलकर कहता हुआ नज़र आ रहा है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।